हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वहाँ छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का है, भाग नंबर 25 है। इससे पहले मैंने 24 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिए हैं। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है इसमें छत्तीसगढ़ एवं भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको लगभग 60 अंकों का यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे 180 अंकों का। ठीक है, तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आपको को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में उसको देख थे कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव? इसका जो सही जवाब आ जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखना। और लास्ट में दोस्तों आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो उसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा गया है? देखो, यहाँ पर था है मतलब अभी नहीं है, है ना। तो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया था? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ बस्तर है, बस्तर में था। मतलब किस नाम से था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से था, जो कि बस्तर में है। अभी वर्तमान में यहाँ स्थित नहीं है, मौजूद नहीं है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वहाँ 22 जुलाई 1982 को किया गया था। 22 जुलाई 1982 को किया गया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। दूसरा प्रश्न है, किस लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? देखो, यहाँ पर जो चार जो लोकसभा सीट दिया गया है उसमें से ये बताना है कि कौन सा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सरगुजा, कांकेर, जांजगीर चांपा या फिर कोरबा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसका जो आंसर क्या जाएगा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है। देखो, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा जानकारी बता देता हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में जो है 11 लोकसभा सीट है। तो 11 लोकसभा सीट में एक जांजगीर चांपा जो है एससी है। ठीक है, एससी है, एक है। उसके बाद जो एसटी है वहाँ 4 है। कौन कौन से 4 है? अनुसूचित जनजाति वहाँ सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर, ये 4 है। और बचा जो 6 है वहाँ जनरल है। तो वर्तमान में जो जांजगीर चांपा के जो एससी के जो सदस्य है उसके कौन है? गुहाराम अजगले, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन हुए थे? तो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया उस समय छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए थे? आलोक शुक्ला है, मोहन शुक्ला है, वरुण कुमार है या फिर सुनील राठौर है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा मोहन शुक्ला है। मोहन शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक हुए थे। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में श्री अशोक जुनेजा है, जो कि 11वें क्रम का है। दोस्तों, ये करंट अफेयर को भी याद रखना, जो क्योंकि अगर पूछ दे कि वर्तमान में पुलिस निदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है, तो अशोक जुनेजा आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो पीएससी जीपीएससी है ना, तो उसके जो अध्यक्ष रहते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कानून मंत्री? सही जवाब आ जाएगा इसका राज्यपाल। राज्यपाल जो है इसका नियुक्ति करते हैं और इन्हीं के द्वारा मतलब नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री टी.एस. सोनवानी। श्री टी.एस. सोनवानी जो है कि छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अर उतो किससे संबंधित है? जो अर उतो जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है तो वह किस चीज से संबंधित है? जैसे कि पारंपरिक त्योहार से है, कि जन्म संस्कार से है, कि विवाह पद्धति से है, कि जनजातीय नृत्य से है? सही जवाब आ जाएगा विवाह पद्धति। जो अर उतो है वहाँ जनजातियों में विवाह पद्धति है। अब ये कौन से विवाह है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ विधवा विवाह। जैसे कि एक होता है परित्यक्ता, है ना, तब परित्यक्ता में क्या होता है? पति जो है पत्नी को त्याग देती है। दूसरा क्या है? विधवा, जो मतलब जिसका पति खत्म हो गए हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? अर उतो जो है विधवा विवाह से है, तो यही है इसका आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन सी जनजाति है जो थापड़ी नृत्य करते हैं? ठीक है, वो लोग करते हैं थापड़ी नृत्य। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? जैसे भारिया है, प्रधान है, कोरवा है या कोरकू है? सही जवाब आ जाएगा कोरकू। कोरकू जनजाति जो कि थापड़ी नृत्य करते हैं। सातवां प्रश्न है, स्वर्गीय देवदास बंजारे किस विधा से संबंधित थे? क्या बोल रहे हैं कि स्वर्गीय देवदास जो बंजारे हैं छत्तीसगढ़ के विख्यात है यहाँ
वहाँ कौन सी विधा से संबंधित है? पंथी नृत्य है कि पांच गीत है कि देवार गीत है या फिर पंडवानी की जो वेदमती शैली है उससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा पंथ नृत्य है ना, देवदास बंजारा जो कि पंथ नृत्य से संबंधित है। और इनका जो नृत्य क्या है, देखो नृत्य में जो है नर्तक कलाबाजी करते हैं, पंथ नृत्य में जो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। और इसका जो प्रमुख चीज क्या है, वाद्य यंत्र में मांदर एवं झांझ, ये दोनों का उपयोग हमेशा करते हैं। आठवां प्रश्न है, बस्तर में आंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। ये जो आंगादेव है वहाँ जनजातियों का प्रमुख देव है। तो बस्तर में जो आंगादेव है उसका निर्माण किस चीज से किया जाता है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ काष्ठ से है। ठीक है, जो लकड़ी का बना रहता है वहाँ आंगादेव कहलाता है। जैसे कि देखो आंगादेव कैसे रहता है, एक लंबा सा जो लकड़ी रहता है उससे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है बढ़िया बंधन चंदन लगाकर इसके पूजा अर्चना करते हैं, उसका प्रतीकात्मक रूप मानते हैं। और कहा जाता है कि जनजातियों इसे जो है पूरे गली में भ्रमण करते हैं, गांव के गली में, और बीच बीच में जो चौराहे होते हैं उस पर रोक कर उसे पूजा अर्चना करते हैं। खासकर से जो आंगादेव जो जनजातियों में जो ग्रामीण आदिवासी है वो लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नौवां प्रश्न है, किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे? छत्तीसगढ़ में अनेक राजवंश हुए, अनेक शासक हुए, तो कौन से ऐसे शासक हैं जिनके जो दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? इसका जो आंसर किया जाएगा यहाँ पर, जैसे ऑप्शन है प्रवर सेन द्वितीय है, पृथ्वी सेन द्वितीय है, महेंद्र सेन है या फिर महासेन गुप्त है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ प्रवर सेन द्वितीय, इसके दरबार में आए थे, प्रथम है, यहाँ पर है ऑप्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वाकटक वंश के शासक जो शासनकाल में आए थे और यात्रा के दौरान इन्होंने जो सरगुजा जिले में जो रायगढ़ है या फिर कह सकते हैं रामगिरी की जो पहाड़ी है इसमें इन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना की और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है। किसे कहा है? सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है इन्होंने। 10वां प्रश्न है, पांडुवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है, आदि पुरुष या फिर कभी कभी इसे संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न अगर घुमाना हो तो फिर आदि पुरुष दे सकते हैं। क्या बोल रहा है कि पांडुवंश का जो आदि पुरुष है उसे किसे कहा जाता है? उदयन को, इंद्रबल को, हर्षगुप्त को या तीवरदेव को? सही जवाब आ जाएगा उदयन को कहा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि आदि पुरुष एवं संस्थापक कहा जाता है इसे, जो कि कालंजर शिला अभिलेख में इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ में जो पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इंद्रबल है। हालांकि उदयन को कहा जाता है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिर वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को कहा गया है। और इसका जो राजधानी कहाँ है? सिरपुर, जिसे चिंदागतपुर कहा जाता था, उस समय की बात है। और इसका जो शासनकाल है 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इसका शासनकाल था। 11वां प्रश्न है, जांजगीर में विष्णु मंदिर या फिर कह सकते हैं नकटा मंदिर कहा जाता है उसको। ठीक है, विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर कहा गया है, का निर्माण किसने कराया था? तो जांजगीर के जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा जाजल्य देव प्रथम ने, जाजल्य देव प्रथम ने कराया था। दोस्तों जांजगीर चांपा जो है जाजल्य देव के नाम पर बनाया गया है, यानी कि उन्होंने जो है नगर बसाया है, जो कि बाद में परिवर्तित रूप क्या हो गया, जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो विष्णु मंदिर का निर्माण है इन्होंने ही कराया है, जाजल्य देव प्रथम ने। और ये कौन से थे? कलचुरी वंश के शासक थे, कलचुरी शासक थे ये। उसके बाद आ गया 12वां प्रश्न है कि मेरिया या फिर मेड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? जो बस्तर में जो जनजाति विद्रोह हुए थे, एक नाम क्या है? मेरिया या फिर मेड़िया विद्रोह। ठीक है, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? धुलवाराम मारिया है कि हिडम्बा माझी है कि अजमेर सिंह या फिर नागुल दुर्ला है? सही जवाब आ जाएगा इसका हिडम्बा माझी। दोस्तों हिडम्बा माझी जो कि मेरिया विद्रोह से संबंधित है, इन्होंने जो है नेतृत्व किया है। और इसका जो जो कार्यकाल चला है, यानी कि कह सकते हैं कि मेड़िया विद्रोह का जो समय चला है वहाँ 1842 से 1863 के मध्य जो है चला है। ठीक है, इसमें क्या है, दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा था और नरबली प्रथा को ही मेरिया कहा जाता था। इसीलिए जो है अंग्रेजों ने इसके खिलाफ जो है मतलब वो कर दिया कि अब ऐसा नहीं करना है, नरबली प्रथा नहीं करना है। तो इसी के विरोध में इन्होंने जनजातियों ने विद्रोह किया था। 13वां प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी नाटक घरौंदा के रचनाकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो छत्तीसगढ़ी एक नाटक है, क्या है? घरौंदा। दोस्तों ये घरौंदा से संबंधित इसी से जो कहानी से प्रेरित होकर एक छत्तीसगढ़ी मूवी भी बना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ी जो नाटक है घरौंदा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर शंकर शेष है, रामदयाल तिवारी है, कृष्ण कुमार शर्मा है या फिर कपिल नाथ कश्यप है? सही जवाब आ जाएगा इसका डॉक्टर शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष जो कि इसके रचनाकार हैं।
उसके बाद है 14वां प्रश्न कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड रहते हैं इसके नया चेयरमैन यानी कि अभी वर्तमान में कौन है। इसका जो जवाब आ जाएगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो कि इसके अभी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 15 प्रश्न है कि दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं कि दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है। तो फिर देखो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन मतलब क्या हो कि ट्रेन में कोई भी प्रकार के मतलब यह खुद से चलने लगती है, बस इंस्ट्रक्शन के साथ, है ना, कंप्यूटर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे रही है और यह ट्रेन खुद से चलने लगती है। वह कौन से देश है। इसका जो जवाब आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश ने पहली बार ऐसा किया है। उसके बाद 16 प्रश्न है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। तो पृथक राष्ट्र का जो संकल्प है मुस्लिम लीग ने पहली बार कब किया गया था। इसका जो जवाब आ जाएगा 1940। 1940 में किया गया है। 22 से 24 मार्च 1940 को आयोजित किया गया है मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है। जैसे कि लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, ठीक है, 22 से 24 मार्च यानी कि 3 दिनों का था, जिसमें जो है अलग से जो मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र बनाने की मांग की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, पाकिस्तान रखा गया था। 17 प्रश्न है सरदार पटेल को जाना जाता है। तो सरदार पटेल को कौन कौन से नाम जाना जाता है। जैसे कि सरदार है, ठीक है, तो सरदार को खुद उपाधि दिया गया था जो है बारदौली सत्याग्रह में, वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो उपाधि दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दिया गया था सरदार के रूप में। इसके अलावा और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। जैसे कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के नाम से और जो है देशबंधु के रूप में। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा यहाँ पर जो कोड दिया गया है 1 और 2, यहाँ पर पहला रहेगा 1 और 2 यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए इन्होंने जो है जितने भी देशी रियासत थे भारत देश में उनको एकीकरण किया है। और दूसरा है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 18 प्रश्न है यहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वह कौन से वर्ष में किया गया था। इसका जो सही जवाब आ जाएगा 1923 में। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यही स्वराज पार्टी के मंच पर यानी कि 1923 में पहली बार जो है संविधान सभा के लिए गठन के प्रस्ताव किया गया था। यानी कि जो जो गठन करते हैं है ना, सदस्यों का गठन करते हैं, उसी का जो प्रस्ताव है यहाँ पर रखा गया था, मांग की गई थी। हालांकि जो है 1946 में पहली बार किया गया है। 19वां प्रश्न है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कोई भी अगर वित्तीय बिल है, जैसे कि एक क्या होता है लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी जगह अगर वित्तीय बिल पारित करना है तो फिर वहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि एक क्या होता है धन विधेयक होता है, ठीक है, उसके अलावा और अलग अलग जो बिल रहता है वित्त के संबंधित में, तो वहाँ कहाँ पर पारित किया जा सकता है, प्रस्तावित किया जाता है। इसका जो जवाब आता है केवल लोकसभा में। जहां लोकसभा रहता है जैसे कि निचला सदन कहा जाता है, वहीं पर जो है इसको पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं लिया जाता। 20वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। नाबार्ड है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है या फिर यूबीआई है। सही जवाब आ जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है भारत में सबसे अधिक इसकी जो शाखा भी है और सबसे ज़्यादा इसी से जो है लेन देन करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाता है कि बड़ा व्यापारिक बैंक है ये। हालांकि भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक है। 21वां प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया यानी कि भारत में जो भी बने हुआ प्रोडक्ट है उसी के बारे में कहा गया है। तो इसका जो लोगो तैयार किया गया था वहाँ कैसा है, किस चीज़ का है। शेर, हाथी, चीता, कंगारू। तो शेर आंसर सही रहेगा। शेर का बनाया गया है जो कि जो अलग अलग जो कल पुर्जे रहते हैं लोहे का, ठीक है, उसी से बनाया गया है। 22वां प्रश्न है भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या खाली स्थान से अधिक हो। क्या बोल रहा है कि भारत में कोई भी गांव रहता है, ठीक है, जो समतल प्रदेश है यानी कि जो पहाड़ी प्रदेश नहीं, जो समतल है प्रदेश है जहाँ पर मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर जो स्थित अगर गाँव हैं जहाँ पर कितनी जनसंख्या अधिक हो, जिसके बाद वहाँ ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब आ जाएगा 1000। जिस ग्राम में 1000 से ज़्यादा जनसंख्या हो वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पर निर्माण किया जाता है। 23वां प्रश्न है
अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जो कि तानसेन कहा जाता है, बहुत ही अच्छे जो गायक थे, है ना। तो इस वहाँ जो है कौन से शासक के शासनकाल में थे, यानी कि उसके दरबार में काम करते थे। इसका जो जवाब किया जाएगा जहांगीर, अकबर और जो है शाहजहाँ और बहादुर शाह। तो सही जवाब आ जाएगा इसका अकबर। अकबर के दरबार में थे संगीतज्ञ कौन? तानसेन। उसके बाद एक और प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो कौन से जो चित्रकार थे जो कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहता था? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दसवंत है। दसवंत जो कि बहुत ही अच्छा चित्रकार था, जो कि अकबर के दरबार में यहाँ रहता था। 25वां प्रश्न है दोस्तों कि चौथ क्या है? चौथ क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए जैसे कि पहला क्या है, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर है। दूसरा है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर है। तीसरा है अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर है। या फिर चौथा है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। ठीक है, चौथ क्या है? एक कर है, ठीक है, जो कि शिवाजी अपने पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था, यहाँ भूमि कर है। उसके बाद आ गया 26वां। इसमें क्या बोला गया है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार यंत्र है, ठीक है, जो यंत्र रहता है सोनार, वहाँ अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो जवाब आ जाएगा नौ संचालकों द्वारा। जो नौ संचालक रहते हैं उसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर से बहुत दूर की वस्तु को यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो निम्न में से कौन जो है सबसे सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कि जो विद्युत का प्रवाह है सबसे अनुकूल रहता है? चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। सही जवाब आ जाएगा चांदी रहेगा। इसका जो आंसर आ जाएगा चांदी। 28वां प्रश्न है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो जो तड़ित चालक का आविष्कार है वहाँ किसने किया है? ग्राहम बेल ने, लॉर्ड एलिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या फिर आइंस्टीन ने? सही जवाब आ जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया है। 29वां प्रश्न है एम्पियर क्या मापने का इकाई है? क्या बोल रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? जैसे वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, या पावर है? सही जवाब आ जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा नापने की इकाई है क्या है? एम्पियर है। इसको जो है विद्युत धारा नापने के काम किया जाता है एम्पियर में, जो वोल्ट रहता है उसके आधार पर। उसके बाद है 30वां प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग खाड़ी सन की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो रेडियो कार्बन के डेटिंग रहता है वह किसको, मतलब किस चीज़ का उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आंसर आ जाएगा जीवाश्मों की। ठीक है, जैसे कि खुदाई के दौरान कभी कभी जीवाश्म पाए जाते हैं, तो उस जीवाश्म की वास्तविक जानकारी के लिए उसके कितने वर्ष पहले का है, यह जानकारी के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग C40 का प्रयोग किया गया था, जिसके आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो मान्यतिथि निर्धारित किया गया है वहाँ 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो जीवाश्मों को किया जाता है। दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के प्रश्न है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है कि टेलीविजन की दूरस्थ नियंत्रण, यानी कि टेलीविजन को अगर टीवी को दूर से नियंत्रण करना है, जैसे कि हम लोग रिमोट का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो रिमोट में जो उपयोग करते हैं उसमें किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कि अवरक्त है, पराबैंगनी है, दृश्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है उपयोग किया जाता है, किस चुंबकीय किरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।